नमस्कार साथियों, एग्री ज्ञान एसके यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एसके सिंह। आज हम लोग नए विषय पर आपसे बात करते हैं। विषय है एक्रीडिटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फ्रूट नर्सरी। दोस्तों, आप जानते हो कि पूरी कमर्शियल हॉर्टिकल्चर की डिपेंडेंसी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पर है। तो क्या इस क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की प्रोडक्शन व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सरकार का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रेगुलेशन है, क्या एक्रीडिटेशन की व्यवस्था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पूरे विषय को दो हिस्से में बात करेंगे। एक्रीडिटेशन की क्या व्यवस्था है या स्टार रेटिंग। जिस तरह से होटल को आप जाते हो, किसी होटल में टिकते हो तो आपको एक होटल की स्टार रेटिंग देते हो। 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है, उससे आप उसकी व्यवस्था का अनुमान लगाते हैं। उसी तरह से अगर नर्सरियों को, जो फ्रूट प्लांट प्रोडक्शन नर्सरियां हैं, अगर उनकी स्टार रेटिंग हो जाए तो परचेजर को इस बात की एक विश्वास होगा कि किस लेवल का वो क्वालिटी का प्लांट उपलब्ध होगा। दूसरी है नर्सरी एक्ट एंड रेगुलेशन। दूसरी कि अगर आपको प्लांट बना रहे हो तो किस नियम कानून के भीतर, अगर कहीं आपसे नर्सरी ग्रोवर से कहीं कोई गलती हो रही है तो उसका नुकसान फार्मर्स को ना हो, उसको रेगुलेट करने की क्या व्यवस्था है। चलिए सबसे पहले पार्ट 1 में बात करते हैं नर्सरी क्या है। इन तमाम, अगर देश के तमाम राज्यों द्वारा, जो कृषि एक राज्य सब्जेक्ट है, जो राज्यों ने एक्ट बनाई है नर्सरी को, उसको अध्ययन करें तो नर्सरी की सर्वमान्य परिभाषा ये निकल कर आती है, ये प्लेस वेयर प्रोपेगेशन, मैनेजमेंट एंड सेल ऑफ फ्रूट प्लांट्स आर डन इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस इज डिफाइंड एट फ्रूट नर्सरी। जहां पर सामान्य तौर पर आप मल्टीप्लाई करते हो, बड़ा करते हो उसको प्रबंधन से, और सेल करते हो रेगुलरली, उसी को नर्सरी कहा गया है। तो क्या ये बात आती है आज के मॉडर्न टाइम में, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और टिश्यू कल्चर से पेड़ बनने लगे हैं, तो क्या टिश्यू कल्चर भी नर्सरी है? हाँ, ये बात सोचने की है। कुछ राज्य की नर्सरी एक्ट बहुत साफ सुथरे तरीके से स्वीकार किया है कमर्शियल टिश्यू कल्चर यूनिट भी नर्सरी होंगी। जैसे उत्तराखंड राज्य की नर्सरी एक्ट मानती है कि कमर्शियल टिश्यू कल्चर, हिमाचल प्रदेश की जो नर्सरी एक्ट है वो कहती है कि जो कमर्शियल जो है टिश्यू कल्चर लैब है वो नर्सरी एक्ट के अंदर नर्सरी के डिफिनेशन में आएंगे। बातें आती है कि हमने कहा कि रेगुलेशन की आवश्यकता है, एक्रीडिटेशन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्यों है? सभी करें अपना काम। दोस्तों देखिए, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, हम वेजिटेबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्नामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उसके प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड रिटर्न्स, भाई कोई भी किसान बाग इसलिए लगाता है कि अल्टीमेट उसको अच्छी प्रोडक्शन मिले, अच्छी क्वालिटी मिले और अच्छा इनकम मिले। अच्छा इनकम किस पर आधारित है? नर्सरी पर। नर्सरी यानी प्लांटिंग मटेरियल पर। अब जो फ्रूट प्लांट है उसकी दो विशेषता है। एक तो सारे फ्रूट प्लांट 99% फ्रूट प्लांट क्या है, पेरेनियल इन नेचर है और लॉन्गेविटी है। इस साल जो किसान अपने बाग में आम का एक बाग लगाया, उसकी इस साल का बाग लगाया हुआ आने वाले 50 साल तक फ्रूट देगा। और इस साल जिस वैरायटी का वो प्लांट लगाया है उसे मिनिमम 4 से 5 साल बाद उसकी सैंपल फ्रूटिंग आएगी। तो दोस्तों देखिए रिस्क कितना सफल। अगर अच्छी क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल मिला तो 50 साल तक एंजॉय करेगा, खराब क्वालिटी की मिल गई तो 50 साल तक नुकसान होगा। बड़ी हिम्मती किसान है और 5 साल अपना नुकसान सहने के लिए तैयार है, बैंक का लोन उसके ऊपर लग जाएगा, उसको तैयार है, तभी भी 5 साल तक उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। 5 साल तक लेबर, 5 साल तक जो पैसा लगा, 5 साल तक मैनेजमेंट कास्ट लगा, सब नुकसान होगा। तो इसको आपको लगता है कि इसका मतलब कमर्शियल हॉर्टिकल्चर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पर। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध हो, इसके लिए एक रेगुलेशन है और इसके लिए एक्रीडिटेशन की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। अब एक्रीडिटेशन की व्यवस्था क्या है? एक्रीडिटेशन देखिए, एक्रीडिटेशन समांतर पर जिस तरह से मैंने बात करी होटल की स्टार रेटिंग, एक कंपल्सन नहीं है कि आपने होटल खोल दिया तो आपको स्टार रेटिंग लेने ही लेने। उसी तरह से नर्सरियों को एक कंपल्सन नहीं है कि आप एक्रीडिटेशन कराएं। लेकिन अगर आप अच्छी नर्सरी मैन हैं, आप चाहते हो कि मार्केट में मेरे फार्मर मुझसे प्लांट खरीदें, तो आपको एक्रीडिटेशन कराना चाहिए और इसीलिए वॉलंटियर व्यवस्था है। और ये इसके लिए जो नोडल विभाग है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो लोग हॉर्टिकल्चर से जुड़े जानते हैं। 2008 में इन्होंने एक एक्रीडिटेशन की व्यवस्था लाई। और एक्रीडिटेशन की व्यवस्था लाने के पीछे जो इनका एक ऑब्जेक्टिव था कि नेटवर्क ऑफ मॉडल नर्सरी, पूरे देश में एक नेटवर्क ऑफ मॉडल नर्सरी स्थापित किया जाए। अभी नर्सरियां हैं पूरे देश में, लेकिन उसको एक कोई क्राइटेरिया नहीं था कि 5 स्टार या सबसे अच्छी नर्सरी कितने देश में है या किस क्रॉप के लिए
अच्छी नर्सरियां कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं, उनको एक चैनल, एक नेटवर्क स्टैब्लिश करने के उद्देश्य से इन्होंने किया। और सिर्फ इन्होंने एक बार आपको सर्टिफिकेट देने ऐसी व्यवस्था नहीं है, एक कंटिन्यूएशन इवैल्यूएशन पर आधारित है। एक बार आपने अपने नर्सरी का इवैल्यूएट कराया, स्टार रेटिंग पाए, तो उसको 2 साल बाद या 3 साल बाद पुनः इवैल्यूएट कराना होगा, पुनः रिन्यू कराना होगा। इन्होंने नर्सरी को सिर्फ इस आधार पर डिफाइन नहीं किया कि नर्सरी है कि पेड़ बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सेल करते हैं। नर्सरी को डिफाइन करने के लिए इन्होंने कहा कि एक मॉडल नर्सरी के पास नर्सरी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर जो मॉडर्न नर्सरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स वेल ट्रेन्ड गार्डनर होना चाहिए, प्रोडक्शन सिस्टम, मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम उसे अडॉप्ट करना चाहिए, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, जो क्वालिटी पैरामीटर्स प्लांटिंग मटेरियल की जो विभिन्न शोध संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई है उसके आधार पर उसे प्रोडक्शन करना चाहिए। लास्टली गुड नर्सरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उसे अडॉप्ट करना होगा। इन सारे मेजर पैरामीटर्स के आधार पर उन्होंने नर्सरी को एक मॉडल नर्सरी का डिफिनेशन दिया। तो बात यह आती है, क्या पूरे देश में एक्रेडिटेशन की व्यवस्था नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पास है? दोस्तों नहीं। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको 2014 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर दीमापुर को, नागालैंड में है ये, इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक्रेडिटेशन की व्यवस्था की जिम्मेवारी इसे दी गई। अब अगर आपने इससे लगा कि हाँ यार अपने नर्सरी को एक किसान एक्रेडिट कराना चाहता है, तो एक्रेडिटेशन के लिए क्या करना होगा? उसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा और उनका एक वेबसाइट पे जाएंगे nhp.gov.in/नर्सरी एक्रेडिटेशन। वहां जैसे आप जाएंगे एक फॉर्म ओपन होगा और आपको अपने डिटेल्स, अपने आधार, अपने सारी डिटेल्स, लैंड डिटेल्स भरने होंगे और उसके साथ आपको नर्सरी का लेआउट प्लान लगाना होगा, डिटेल्स ऑफ टेक्निकल स्टाफ लगाना होगा, मेजर मशीन, फार्म मशीनरी एंड टूल्स के बारे में जानकारी देनी होगी, ऑपरेशनल मैनुअल, मदर प्लांट डिटेल्स अलॉन्ग विद द सोर्स प्रोसेस फॉलो टू फॉर प्रोडक्शन एंड डिटेल्स ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन। इस तरह के सारी डिटेल्स आपको मांगेंगे कि आप अगर नर्सरी चलाते हैं तो कौन कौन से आपके पास रिकॉर्ड है, आपने क्या डिजीज मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है, सेल रजिस्टर रखा है, आप प्रोडक्शन रजिस्टर के सारी डिटेल्स वो मांगते हैं। साथ ही साथ 5000 का प्रोसेसिंग फी है। अगर आपने एक बार ले लिया, रिन्यू करा रहे हैं तो 3000 का प्रोसेसिंग फी है। इन सारे डिटेल्स के साथ जब कोई भी नर्सरी ग्रोअर, नर्सरी मैन अप्लाई करता है तो उसके लिए एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाई हुई एक असेसमेंट कमेटी है। उसमें 5 लोग हैं असेसमेंट कमेटी में। नर्सरी ग्रोअर एसोसिएशन का उस राज्य के भीतर, उसके आसपास में जो नर्सरी ग्रोअर एसोसिएशन है उसका एक मेंबर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर जो स्टेट गवर्नमेंट का उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, नजदीकी जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, नजदीक में आईसीआर का कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह के 5 लोगों की असेसमेंट कमेटी है जो आपकी नर्सरी को, जो नर्सरी मैंने अप्लाई किया उसका निरीक्षण करती है, इंस्पेक्शन करती है और इंस्पेक्शन करने के पर वो आपको एक, यह भी जरूरी नहीं है कि आपको सारे नर्सरी के लिए क्रेडिट करें। हो सकता है कि कुछ फ्रूट क्रॉप्स के लिए आपकी जो मदर प्लांट्स एंड डिटेल देखने के बाद कि आप मैंगो के लिए क्रेडिट किए जाते हैं, आप लीची के लिए क्रेडिट किए जाते हैं, 1 or more स्पेसिफाइड क्रॉप के लिए कर सकती है क्रेडिट। और रिकॉग्निशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मैंने कहा ना कि परमानेंट नहीं है, एंड रिन्यूअल एंड अपग्रेडेशन की भी व्यवस्था है। जब असेसमेंट कमेटी आपके साइट का इंस्पेक्शन करती है तो मुख्य तौर पर उसने 8 पैरामीटर के आधार पर आपकी पूरे नर्सरी को, 8 मेजर पैरामीटर है, उस 8 मेजर पैरामीटर के भीतर बहुत सारे सब पैरामीटर हैं, जैसे लोकेशन एंड एरिया, आपकी लोकेशन सच में उस फ्रूट क्रॉप के लिए प्रॉपर है या नहीं है, मदर प्लांट्स डिटेल क्या है, प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी क्या आप अडॉप्ट कर रहे हैं, डिजीज फ्री कंडीशन कितना आपने मेंटेन किया है, ऑपरेशन मैनुअल कितना आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, स्टाफ एंड क्वालिटी, जो स्टाफ आपने गार्डनर रखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, प्रोपगेशन के लिए, वो कितने ट्रेंड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको मॉडर्न नर्सरी के इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है और ट्रेडिंग के रिलेशन किस तरह की व्यवस्था है। इन सारे मेजर पैरामीटर के आधार पर जब इवेल्युएट करते हैं तो उसके आधार पर स्कोरिंग एक सिस्टम है और इस स्कोरिंग में यदि आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आउटस्टैंडिंग और 5 स्टार रेटिंग का आपको दर्जा मिलता है। उससे नीचे है एक्सीलेंट 4 स्टार, उससे नीचे है वेरी गुड 3 स्टार, उससे नीचे है तो 2 स्टार, गुड 2 स्टार, और बस केवल सेटिस्फाई होने की हालात है तो 1 स्टार, उससे नीचे है तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यह हुई एक्रेडिटेशन की नेशनल हॉर्टिकल्चर की व्यवस्था, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की व्यवस्था। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ फ्रूट नर्सरी। मैंने कहा एक्रेडिटेशन पूर्ण रूप से वॉलंटियर है,
लेकिन जो रेगुलेशन है, नर्सरी एक्ट है, पूरे देश में 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास नर्सरी एक्ट है और लगभग 9 ही राज्य ऐसे हैं जिनके पास एक्ट तो नहीं है। एक्ट क्या होता है, लेजिस्लेचर से पास होती है और ये स्टेट सब्जेक्ट है और गवर्नर उसको अप्रूव करता है। लेकिन 9 और राज्य हैं जिनके पास इस तरह से एक्ट नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन है। वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने नर्सरी एक्ट बनाई है और कब नर्सरी एक्ट उन्होंने पास किया? उत्तराखंड फूड नर्सरी एक्ट 2019, यूपी फूड नर्सरी रेगुलेशन एक्ट 1976, द हिमाचल प्रदेश फूड नर्सरी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2015, पंजाब फूड नर्सरी एक्ट 1961, उड़ीसा फूड नर्सरीज रेगुलेशन एक्ट 1997, द तेलंगाना रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर नर्सरी रेगुलेशन एक्ट 2010, आंध्र प्रदेश रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर नर्सरी रेगुलेशन एक्ट 2010, जम्मू कश्मीर फूड नर्सरी लाइसेंसिंग एक्ट 1987, द महाराष्ट्र फूड नर्सरी एंड सेल ऑफ फ्रूट प्लांट रेगुलेशन एक्ट 1969। ये 9 राज्य हैं पूरे देश में जिनके पास नर्सरी एक्ट है, यानी एक बहुत सशक्त व्यवस्था है कि नर्सरी ग्रोवर्स को उसको फॉलो करना होगा। अब नर्सरी एक्ट, सारे नर्सरी एक्ट की, हम 9 राज्य की नर्सरी एक्ट की बात करेंगे तो फिर तो एक ही दिन का होगा। हाँ, अगर आप कभी डिमांड करोगे किसी राज्य विशेष की नर्सरी एक्ट पर चर्चा की तो जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। अभी हम सारे नर्सरी एक्ट का अगर अध्ययन करें तो कुछ बातें बड़ी कॉमन हैं जो सामान्य तौर पर मिलती हैं। पहली बात, हर नर्सरी एक्ट को नर्सरी को डिफाइन करती है, तो नर्सरी की डिफिनेशन कॉमन डिफिनेशन वही है जो पहले हमने बात की। लेकिन अगर आप बात करें उत्तराखंड नर्सरी एक्ट की, मैंने कहा उत्तराखंड नर्सरी एक्ट ने 2 चीज नई डाली है जो अन्य राज्यों में, कई राज्यों की नर्सरी एक्ट में नहीं है, जैसे यूपी की नर्सरी एक्ट में नहीं। उन्होंने कॉमर्शियल टिश्यू कल्चर लैब को भी या यूनिट को भी नर्सरी के डिफिनेशन में डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट मैनेज नर्सरियों को भी इस नर्सरी एक्ट के दायरे में लाया है। इसका मतलब वो सारे नियम कानून जो प्राइवेट नर्सरी पर लागू है वही नियम कानून गवर्नमेंट के, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या राज्य सरकार के, उन पर भी लागू है। उत्तर प्रदेश नर्सरी एक्ट को देखें तो वो कहते हैं कि नर्सरी की परिभाषा पूर्व की बात सेम है, लेकिन डजंट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? ए फूड नर्सरी हैविंग एन एरिया ऑफ लेस देन 0.2 हेक्टेयर। यदि किसी की फ्रूट नर्सरी उत्तर प्रदेश में है और 0.2 हेक्टेयर से छोटा है तो उसको नर्सरी एक्ट लागू नहीं है। राज्य सरकार या किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जो नर्सरी मैनेज की जा रही है उस पर नर्सरी एक्ट की व्यवस्था लागू नहीं है, यूपी नर्सरी एक्ट कहती है। हिमाचल प्रदेश नर्सरी एक्ट थोड़ी और एडवांस तरीके से समझने का प्रयास किया है नर्सरी को। उन्होंने नर्सरी के मतलब बर्डवुड बैंक, जहां से आप बर्ड लेते हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, बर्डवुड बैंक, प्रोपगेशन यूनिट, टिश्यू कल्चर यूनिट, सबको नर्सरी के भीतर उन्होंने डिफाइन किया। जिस राज्य में नर्सरी एक्ट है वहां कोई नर्सरी लगाना चाहता है तो उसकी क्या एसेंशियलिटी है? दोस्तों, अगर आप यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड या पंजाब जहां पर नर्सरी एक्ट है वहां पर नर्सरी आप लगाते हो तो एसेंशियलिटी ऑफ लाइसेंस है। नो पर्सन अथॉरिटी शैल कंडक्ट और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फ्रूट नर्सरी विदाउट लाइसेंस। लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर एक उस राज्य में एक से ज्यादा नर्सरी आप लगा रहे हो तो एक से ज्यादा लाइसेंस, सेपरेट लाइसेंस लेना होगा, यानी ऐसे राज्यों में लाइसेंस की अनिवार्यता है। अब लाइसेंस लेना है तो कैसे ले? क्लियर कट, आप उस राज्य, जिस राज्य में आप लगाना चाहते हैं, आप उस वेबसाइट पे देखिए, उसका प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उस फॉर्म के साथ प्रिस्क्राइब फी लगाइए, लैंड रिकॉर्ड लगाइए, मदर प्लांट डिटेल्स लगाइए और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदन करिए। जैसे अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो डायरेक्टर हार्टिकल्चर लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसको आप आवेदन करिए और उसके साथ कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया है कि आपको मदर प्लांट ब्लॉक होना चाहिए, आपके पास अगर उत्तराखंड की बात करें तो प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए नर्सिंग प्रोडक्शन में, तो ये एसेंशियल क्राइटेरिया है। इसके आधार पर डायरेक्टर हार्टिकल्चर या लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लाइसेंस इशू करेगा फॉर ए सर्टेन पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस वैलिड है फॉर स्पेसिफिक पीरियड और उसको रिन्यू कराएंगे नेक्स्ट स्टेज में, फर्दर रिन्यू होता रहेगा, लेकिन आपको परमानेंट लाइसेंस या परमानेंट रिन्यू नहीं मिलता है। सस्पेंशन और अपील, अगर कोई लाइसेंस होल्डर, एनी लाइसेंस मे बी सस्पेंडेड और कैंसिल्ड बाय अथॉरिटी इफ ओनर इज नॉट कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ एक्ट। अगर किसी प्रोविजन ऑफ एक्ट का आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो
तो जो अथॉरिटी आपको लाइसेंस दी है वो आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है या कैंसिल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसका अंतिम निर्णय है, उसकी मनमानी है। अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से मेरे लाइसेंस को सस्पेंड की गई है तो वो नर्सरी में अपील कर सकता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अपीली अथॉरिटी है सेक्रेटरी हार्टिकल्चर। हर राज्य के नर्सरी एक्ट में आप देखोगे तो उसकी एक अपीली अथॉरिटी है, वहां पर आप अपील कर सकते हो कि मेरा लाइसेंस गलत तरीके से सस्पेंड या कैंसिल की गई है। तो अपील की व्यवस्था है। जब कोई भी आप लाइसेंस में कुछ अनिवार्यता की गई है कि क्या क्या रिकॉर्ड रखेंगे, तो कुछ रिकॉर्ड जैसे टू मेंटेन अकाउंट बुक एंड प्रोडक्शन रजिस्टर, प्लांट प्रोटेक्शन रजिस्टर। कोई भी जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है आपके नर्सरी का इंस्पेक्शन कर सकता है, आपको डायरेक्शन दे सकता है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके नर्सरी में डिजीज फैली हुई है तो आपको ये भी आदेश कर सकता है कि आप इसको सारी डिस्ट्रॉय करें। तो यानी नर्सरी एक्ट उसे व्यवस्था देता है कि अच्छी क्वालिटी की नर्सरी जो प्लांट आप बनाएं उसको प्रॉपर पैकेजिंग करें और लेवलिंग करें, ये भी अनिवार्य पार्ट किया गया है। अगर कोई नर्सरी, राज्य ने नर्सरी एक्ट लागू कर दिया और आप वहां के नर्सरी मैन हैं और फिर भी आप एक्ट के प्रोविजन का बिल्कुल नहीं मानते हैं या आपने गलती से या जानबूझकर उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो एक्ट की विशेषता क्या है कि एक्ट में ऑफेंस एंड पेनाल्टी की डिफाइन किया गया। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन को एक्ट के अगर उल्लंघन करते हो और फर्स्ट टाइम आपका उल्लंघन कन्विक्शन हो जाता है, साबित हो जाता है कि आपने सच में वो प्रोविजन को उल्लंघन किया है, तो आपको 50,000 रुपए की पेनाल्टी हो सकती है। अगर आपने पेनाल्टी जमा नहीं किया तो 6 महीने का जेल हो सकती है। लेकिन आपका अगर फिर पुनः दोबारा ही आप प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरे बार भी आप कन्विक्शन हो जाते हैं तो आपको 50,000 रुपया और 6 महीने का जेल, 6 महीने तक का जेल दोनों हो सकता है। उत्तराखंड नर्सरी एक्ट में एक और खतरनाक बात डाली गई है जो किसानों के हित में है। इन एडिशन टू अबव ओनर शैल बी लायबल टू ऑल कंपनसेशन टू फार्मर। फार्मर के कंपनसेशन के लिए भी जिम्मेवार होगा नर्सरी मैन अगर कोई गलत मटेरियल चली जाती है। अगर आप हिमाचल की नर्सरी एक्ट की बात करें तो वहां यदि आप एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन क्या हो जाता है, साबित हो जाता है, आप कन्विक्शन हो जाते हैं, तो आपको 1 साल या 50,000 रुपये का फाइन या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों ये व्यवस्था किसानों की सुरक्षा के लिए की गई है। अगर उत्तर प्रदेश नर्सरी एक्ट की बात करें तो वहां पर क्या है, 6 महीने की सजा या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों नर्सरी मैन के लिए जो व्यवस्था दी गई है कहीं ना कहीं कमर्शियल फ्रूट ग्रोवर्स हैं, किसान हैं, उनकी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं रहा है। आशा है कि एक और स्टार रेटिंग की व्यवस्था आपको समझ में आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।